तो हेलो भाई लोग, कैसे हो तुम सभी लोग। जैसे कि तुम सभी को याद होगा, लास्ट वीडियो में हमने प्रत्येक मनवंतर के मनु और उनके पुत्रों के बारे में बात की थी। तो आज हम सिर्फ हमारे 7वें मनवंतर वैवस्वत मनवंतर के मनु और उनके वंश का इतिहास का अध्ययन करेंगे। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए जल्दी से अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैदिक फैक्ट्स में आपका स्वागत है। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र थे। इला, सुद्युम्न, जिनके बारे में हमने पहले ही बता दिया है। सुद्युम्न के बाद जो अन्य 9 पुत्र थे वो थे इक्ष्वाकु, नाभाग, धृष्ट, शयार्ति, नरशंत, प्रांशु, अरिष्ट, करुष तथा प्रशद्र। इक्ष्वाकु जो थे वो मध्य प्रदेश के राजा हुए। नरिशंत के पुत्र हुए शक, नाभाग के हुए राजा अम्बरीश। धृष्ट से धराष्ट्रक नाम वाले क्षत्रिय उत्पन्न हुए जो युद्ध में बड़ा ही मग्न होकर लड़ते थे। कुरुष के कारुष हुए। कारुष भी युद्ध में मग्न होकर युद्ध लड़ते थे। प्रांशु का एक ही पुत्र था जो प्रजापति के नाम से प्रकट हुए। शयार्ती की जुड़वा संतानें हुई, अनर्थ, सुकन्या नाम की कन्या। सुकन्या महर्षि चैवन की पत्नी हुई। अनर्थ का पुत्र रेव हुआ। उन्हें अनर्थ देश का राज्य मिला। उनकी राजधानी हुई कुशस्थली। रेव के पुत्र हुए रेवत, वे बड़े धर्मात्मा थे। उनका दूसरा नाम कुकदमी था। प्रशद्र ने अपनी गुरु की गाय का वध कर दिया था, इसलिए वे श्राप से शुद्र हो गए। अब हम बात करते हैं इक्ष्वाकु की, जिनके वंश में आगे चल गए प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। तो मनु जब छींक रहे थे उस समय इक्ष्वाकु की उत्पत्ति हुई। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हुए। उनमें विकुक्षी सबसे बड़े थे। वे अपने पराक्रम के कारण अयोध्या नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्हें अयोध्या का राज्य मिला। विकुक्षी के शकुनी आदि 500 पुत्र हुए जो अत्यंत बलवान तथा उत्तर भारत के रक्षक थे। उनमें से वशाती आदि 58 राजपुत्र दक्षिण दिशा के रक्षक हुए। विकुक्षी का दूसरा नाम शशाद था। शशाद के पुत्र हुए ककुत्स्थः। ककुत्स्थ के पुत्र हुए अनेना। अनेना के पृथु। पृथु के पुत्र हुए विष्टाराशव। विष्टाराशव के पुत्र हुए आद्र। आद्र के युवनाश्रव। युवनाश्रव के शावस्त। शावस्त ने शावस्तीपुरी बसाई। शावस्त के पुत्र बृहद्रश्रव और उनके पुत्र कुवलाश्रव हुए। कुवलाश्रव को धुंधुमार नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उन्होंने धुंधु नामक दैत्य का वध किया था। इसलिए धुंधुमार या कुवलाश्रव के 100 पुत्र थे जो धुंधु नामक दैत्य से युद्ध के वक्त मारे गए, किंतु उन 100 पुत्रों में से 3 पुत्र जीवित बच गए। उनके नाम थे दृद्राशव, चंद्राश्रव और कपिलाश्रव। इन सब में सबसे ज्येष्ठ थे दृद्राशव। दृद्राशव के पुत्र हुए हर्यश्व। उनके पुत्र हुए निकुंभ। निकुंभ के पुत्र हुए संताश्रव। संताश्रव के 2 पुत्र और 1 पुत्री हुई। पहले पुत्र का नाम था अकृशाश्रव, दूसरे का कृशाश्रव और पुत्री थी हेमवती। हेमवती आगे चलकर दृश्यदती नाम से प्रसिद्ध हुई। उसका पुत्र हुआ पसेनजित। पसेनजित ने गौरी नाम वाली स्त्री से शादी की। पसेनजित का पुत्र हुआ युवनाश्रव। युवनाश्रव के पुत्र हुए मंदाता। मंदाता ने शादी की चित्रथी या फिर बिंदुमती से, जो 1000 भाइयों की इकलौती बहन थी। इनके अब 2 पुत्र हुए। एक पुत्र हुए मुचुकुंद और दूसरे पुत्र हुए पुरुकुत्स। पुरुकुत्स की शादी हुई नर्मदा से। नर्मदा और पुरुकुत्स का पुत्र हुआ त्रयदर्शु। त्रयदर्शु के पुत्र हुए संभूत। संभूत के पुत्र हुए शत्रुदमन। शत्रुदमन के त्रिधनवा। त्रिधनवा के त्रयारुण और त्रयारुण के हुए सत्यवर्त। सत्यवर्त था जो मतलब बड़ी ही खोटी बुद्धि वाला। उसकी बुद्धि मतलब बड़ी ही शैतानी वाली थी। उसने वैवाहिक मंत्रों में विघ्न डालकर दूसरे की पत्नी का अपहरण कर दिया। जिसका अपहरण हुआ वह उसी के ही नगर की कोई वासी कन्या थी। उसके इस कुकर्म से क्रोधित होकर उसके पिता त्रयारुण ने उन्हें त्याग दिया। तब सत्यव्रत ने पूछा कि मैं कहाँ जाऊँ। तो सत्यव्रत के पिताजी ने कहा, जा चंडालों के साथ रह, मुझे तेरे जैसे कुल कलंक पुत्र की आवश्यकता नहीं है। तो पिता के कथानुसार वह नगर से बाहर चंडाल के घर के पास रहने लगा। सत्यव्रत के इस अधर्म के कारण इंद्र ने राज्य में वर्षा बंद कर दी। महातपस्वी विश्वामित्र ने उसी राज्य में अपनी पत्नी को रखकर स्वयं समुद्र के तट पर भारी तपस्या करने गए थे। उनकी पत्नी ने अकालग्रस्त होकर अपने मंजले औरस पुत्र को 100 गायें लेकर बेच दिया। जब राजकुमार सत्यव्रत ने यह देखा तो उन्होंने विश्वामित्र जी के पुत्र को छुड़ा दिया और स्वयं उसका भरण पोषण करने लगे। महर्षि का वह पुत्र गले में बंधन के कारण गालव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजा सत्यव्रत ने भक्ति, दया और प्रतिज्ञावश विनयपूर्वक विश्वामित्र जी की स्त्री का पालन पोषण किया, उनकी सहायता की। इससे मुनि संतुष्ट हुए। उन्होंने सत्यव्रत से इच्छा अनुसार वर मांगने को कहा। तब राजकुमार सत्यव्रत ने कहा कि मैं इस शरीर के साथ स्वर्ग जाना चाहता हूँ। तब विश्वामित्र ने उसे पिता के राज्य पर अभिषिक्त किया तथा उसके द्वारा यज्ञ कराया।
विश्वामित्र जी महातपस्वी थे। उन्होंने देवताओं तथा वशिष्ठ के देखते देखते ही सत्यव्रत को सशरीर स्वर्ग में स्थापित कर दिया या फिर स्वर्ग में भेज दिया। तो आज की वीडियो में भाई लोग बस इतना ही। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे सत्यव्रत जी का आगे वंश का वर्णन, जिसमें हुए थे महाप्रतापी राजा हरिश्चंद्र, उनके पुत्र हुए, उनके वंश में आगे सगर हुए जिनके 60,000 पुत्र थे। और फिर उसके आगे चलते चलते उनके पुत्र में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। वो हम अब आगे पढ़ेंगे, अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल में नए हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो में जल्द ही मुलाकात होगी।